ने ना तो यस किया ना नो किया बल्कि अब्सटेन कर दिया और अमेरिका जो है उसने इस रेजोल्यूशन की हमायत की। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो ईरान कह रहा है कि जी इस इजरायली हमले में अमेरिका 100% इन्वॉल्व है, उसकी वजह यह है कि हमले से चंद घंटे पहले जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो एक रेजोल्यूशन मंजूर किया है उसमें अमेरिका की साइड शामिल है और पाकिस्तान और 11 दीगर ममालिक ने एब्सटेन किया है, कोई हमने पोजीशन नहीं ली। ये हमारी पोजीशन काफी अरसे से यही है। हम जब भी IAEA में जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो हम एब्सटेन करते हैं, हम ईरान के ना हमायत करते हैं ना मुखालफत करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी ही तशवीशनाक है, क्योंकि अब ईरान ने जो एक इतना भरपूर हमला किया है इसमें वही ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं जो ड्रोन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले में इस्तेमाल किए थे। और इसमें जो एक और तशवीशनाक पहलू ये है कि ये कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कि जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है विद इन ईरान वो ऐसा लगता है कि बड़ा इफेक्टिव है। उनको बड़ी अच्छी तरह पता था कि ईरान का की जो अहम फौजी शख्सियात हैं वो कहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ पे सोए हुए हैं, और उन सब को उन्होंने बहुत ही आसानी से टारगेट किया है। और ये पहली दफा नहीं किया, ये पिछले 5-6 साल से ऐसा ही हो रहा है। एक ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, उनको आज से 5 साल पहले ईरान में इसी तरह उनको टारगेट किया गया। फिर आपको याद होगा पिछले साल हमास के सरबराह इस्माइल हानिया साहब को भी तेहरान में इसी तरीके से अटैक किया गया। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव नजर आता है विद इन ईरान। और पिछले साल जब इस्माइल हानिया पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के खिलाफ, 180 से ज्यादा उन्होंने मिसाइल फायर किए, कोई भी मिसाइल जो है उसके दिफाई निजाम को नहीं पार कर सका। हाँ, वो कोई किसी को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो अब अगर ईरान कह रहा है कि जी अब हम जो है वो तमाम रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो ये हमें अभी इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके हमले की इंटेंसिटी क्या है। लेकिन लगता ये है कि ईरान की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि हम रेड लाइंस को पार करेंगे तो वो सिर्फ इजराइल के फौजी अड्डों पर हमले नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो इस रीजन में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर भी हमला करें, और इस सूरत में मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा।